हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आज पटना हाई कोर्ट में जो डिस्कशन हुआ, पहली बार मेरिट पर डिस्कस हुआ और सारे छात्र जिस तरह से पैनी निगाहों से उसको देख रहे थे या इंतजार कर रहे थे, उसी तरह से मैं भी इंतजार कर रहा था आखिर क्या होगा। आज कुछ फाइनल हो जाए। कुछ फाइनल हुआ या ना हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन पहली बार अच्छे से मेरिट पर केस लड़ा गया। जो स्टूडेंट की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने बहुत अच्छे से, स्टूडेंट की तरफ से जो एडवोकेट हैं, सारे एडवोकेट जो स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, इस एग्जाम के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, वो स्टूडेंट के एडवोकेट हैं। तो जो स्टूडेंट के एडवोकेट हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखी और आज पीआईएल पे रीट पे आज डिस्कशन नहीं हुआ है, आज डिस्कशन पीआईएल पे हुआ है। अभिजीत आनंद सर का जो केस है उस पे हुआ है। तो जो भी हुआ, जिन लोगों ने मैटर रखा वो बहुत ही अच्छे से रखा और बहुत सीरियसली कोर्ट ने उसको सुना भी। अब सवाल ये उठता है, हम भी वीडियो देख रहे हैं, हमने भी एडवोकेट के चेहरे पे खुशी, कॉन्फिडेंस, बच्चों के चेहरे पे खुशी, कॉन्फिडेंस, टीचर्स के चेहरे पे खुशी, कॉन्फिडेंस देखा है। और एक और चीज है कि यहाँ पे जैसे ही ये खबर पे तो सबकी निगाहें थी कि कैसे सबसे पहले कहाँ से खबर आता है। मीडिया भी लगातार एक्टिव कि सबसे पहले हम ही खबर देंगे। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि तुरंत हमें खबर मिल गया। अब यहां पर दो ही विकल्प बचता है, मतलब दो विकल्प बचता है बच्चों के नजर में, ऐसा लग रहा है, या तो री एग्जाम या स्टे। और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे कंफ्यूज कि क्या हम मेंस की तैयारी छोड़ दें आज के डिसीजन के बाद, या आज जो डिस्कशन हुआ जिस तरह से सब लोग काफी पॉजिटिव हैं, तो क्या फिर से पीटी की तैयारी शुरू कर दें। ऐसी कई सारे सवाल है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत जब हम एक्साइटेड होते हैं तो कई चीजें मिस कर जाते हैं, बहुत कई चीजें मिस कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक मीडिया पर्सन ने बार बार, जो हेड लगा के एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उनसे बार बार सवाल पूछा गया, क्या लगता है अगली हियरिंग जो होगी 18 को है ना, 18 को जो हियरिंग अपनी है, तो उसमें क्या लगता है, स्टे होगा या री एग्जाम, क्या होगा, स्टे हो जाएगा, मतलब ये पूछना चाह रहे क्या स्टे हो जाएगा, आप कंफर्म कर रहे हैं। तो एडवोकेट साहब क्या कहते हैं, और जो वो कहें वो समझने की बात है, बहुत ही समझदारी की बात उन्होंने की और बहुत ही सिंसियर बातें की। ठीक है, जो होता है, क्योंकि वो एडवोकेट है ना, उनके लिए जस्ट एक केस है, समझ में आ रहा है। और कोर्ट का जो प्रोसेस है वो उनको बहुत अच्छे से पता है, कब क्या कैसे चीजें पलटती है, या फेवर में आए अगेंस्ट में, वो उनको भी नहीं पता। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बार नहीं कई बार सवाल ये पूछा गया और हर बार उनका यही जवाब था कि हम ये नहीं कर सकते कि वर्डिक्ट, मतलब जो डिस्कशन अभी हो रहा है आगे क्या होगा, उस आधार पे ये किधर जाएगा वो हम नहीं कह सकते, यानी निर्णय किस तरफ होगा ये नहीं कहा जा सकता। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, एज ए एडवोकेट वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये किधर जाएगा नहीं पता मुझे। जैसे बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहते हैं पता नहीं पता यार कहाँ क्या होगा, ठीक है, लेकिन पेशेंट के जो रिलेटिव्स होते हैं या जो उनके अपने होते हैं, वो डॉक्टर क्या कह रहा है कि पता नहीं क्या होगा, उनको उसमें बहुत सकारात्मक चीजें भी दिख जाती है, नहीं वो बोला है कि नहीं मरेंगे नहीं, पता नहीं क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं, मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा, तो आज री एग्जाम को लेकर अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुआ, या आज स्टे क्यों नहीं लगा, मेंस को क्वेश्चन क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी पूछा गया, फिर से डेट मिल गया, तारीख मिल गया। तो एक बात समझ लीजिए, जब तक डिस्कशन चल रहा है, जिरह चल रहा है, वो मेरिट पे, फैक्ट्स पे चलता रहेगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा, क्योंकि हमने भी लगभग सभी को पता है कि बहुत सारे केसेस के अंदर वो इतिहास हमने देखा है कि सब कुछ ठीक लगते हुए भी खराब हो जाता है। ये नकारात्मक फैलाने की बात नहीं है, ये नहीं कि आप नेगेटिव हो जाए, समझ में आ रहा है, ये निगेटिव नहीं होना है। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पूरे शिद्दत के साथ उसकी तैयारी कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा भी लूज मत कीजिए उसको। और जो री एग्जाम को लेकर फाइट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से पूरे ताकत को लगा दीजिए कोर्ट में, अपने डिसीजन। देखिए कहीं भी, यहां दोनों ही तरफ स्टूडेंट है, ये समझना पड़ेगा। जैसे कई बार कमेंट आ जाता है कि सर आप तो दो तरफ की बात कर रहे हो, एक तरफ मेंस का क्लास चला रहे हैं और एक तरफ आप री एग्जाम को सपोर्ट करिए, कैसे होगा। बिल्कुल 100% होगा। ये जो मेंस का एग्जाम बच्चे दे रहे हैं वो भी बड़े ही ईमानदार और जेन्युइन बच्चे हैं, ठीक है, और जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं वो भी है।
री एग्जाम वाले का फैक्ट्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो जो तैयारी कर रहे हैं तो वो एक तो गलत तरीके से आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से उनका भी रिजल्ट हुआ है, ईमानदार बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं। अब जब उनका डेट अनाउंस है तो क्या उनकी तैयारी में कोई कमी होनी चाहिए? क्या उनको कहे कि आप तैयारी नहीं करो? क्या उनको हम बोले कि आपको हम तैयारी नहीं करवाएंगे इसलिए कि हम इधर हैं? नहीं। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ आप ही हो, समझ में आ रहा है? दोनों तरफ स्टूडेंट ही हैं। एक स्टूडेंट ने उस रस्सी को क्रॉस कर लिया है, समझिए इस बात को। एक स्टूडेंट ने प्रीलिम्स की रस्सी को क्रॉस कर लिया, वो भी बेचारे हैं, वो भी सिस्टम के मारे हैं, क्रॉस कर लिया है। छोटा सा ग्रुप है, स्ट्रगल कर रहे हैं आगे जाने के लिए। इधर भी बच्चे हैं, ये भी मासूम है, ये भी सिस्टम के मारे हैं, और इनको है कि नहीं चीजें फेयर हो जाए। तो जो बीच में खड़ा गार्जियन है, जो बीच में खड़ा टीचर है, क्या उनके लिए उस बच्चे का आंख का आंसू या उनका प्रयास नहीं दिखेगा? तो यही बात, इसी जगह पे हम लोग खड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। और दोनों तरफ ही बराबर की निगाहें हैं, समझ में आ रहा है? तो आपको आपका ये जो सवाल है कि ये कैसे हो सकता है, तो अब आई थिंक आज समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है ना? इसीलिए री एग्जाम की बात भी जब आती है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसकी बात करते हैं, और जब मेंस के बच्चों की तैयारी करवाने की या उनके तैयारी करने की बात आती है तो उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी करवा रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं। उसके पीछे यही कारण है कि हम उस रस्सी पे खड़े हैं जहां दोनों तरफ जो इनोसेंट बच्चे हैं, जहां दोनों तरफ ईमानदार बच्चे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि पीटी का रिजल्ट आया है तो जो बच्चे हैं सब बेईमान हैं। ये गलत, ये नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। लोग कह देते हैं कि सब ऐसे ही निकल गए, ऐसा नहीं होता है। वो भी मेहनत करके गए यार, आपसे एक नंबर एक्स्ट्रा करके वो अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं तो वो कैसे गलत हो जाएंगे, सोचो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब करना क्या होगा? तो करना कुछ नहीं है, करना यही है कि आपको आगे के एग्जामिनेशन, यानी अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से मेंस की तैयारी करते रहिए, और जो आगे निकल गए हैं यानी जो री एग्जाम के चक्कर में है वो अपकमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। सामने सिचुएशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आगे निर्णय होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो अभी सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग आगे अप्रोच करेंगे और आगे जो भी हमारे सामने आएगा उसी को टारगेट करेंगे। फिर से री एग्जाम होगा तो प्रीलिम्स करेंगे, मेंस का एग्जाम होगा मेंस देंगे, जो भी होगा। मामला कोर्ट में है, रोड पे जाना तो है नहीं, तो मामला कोर्ट में है तो जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? करना ही पड़ेगा। तो अब इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेहिचक पूरे जोश के साथ उसी रिदम में आप तैयारी करते रहिए बिना किसी संकोच के, और री एग्जाम वाले पूरे एफर्ट के साथ लगे रहिए।